गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, एक्सरसाइज 4.3 का। राइट, फ्रॉम द चॉइसेस गिवन बिलो चूज द क्वेश्चन हुज ग्राफ्स आर गिवन इन फिगर 4.6 एंड 4.7। आपको बेटा एक क्वेश्चंस दिए हैं और ग्राफ दिए, आपने ये चेक करना है कि ये ग्राफ किस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करता है। ठीक है बेटा, फॉर फिगर 1 द करेक्ट लीनियर इक्वेशन इज x प्लस वाई इक्वल्स टू 0। क्यों बेटा ये इक्वेशन करेक्ट क्यों है? क्योंकि जब हम 2 पॉइंट्स लेते हैं, -1 1 इसमें पुट कर दो तो 0 आता है, -1 + 1 दैट इज 0, 1 - 1 दैट इज अगेन 0। सो दीज पॉइंट्स सेटिस्फाइड दिस इक्वेशन। ठीक है, तो जो आपको गिवन ग्राफ है फिगर 1 में वो इस इक्वेशन का है। ठीक है, सेकेंड फॉर फिगर 2 द करेक्ट लीनियर इक्वेशन इज y इक्वल्स टू -x + 2। ठीक है, हमने 2 पॉइंट्स लिए, -1, 3 इसमें पुट कर दो, y की वैल्यू 3 है, 3 इक्वल्स टू माइनस इंटू -1 दैट इज +1, +1 + 2 दैट इज कितना आ गया 3। राइट, सो 3 इज इक्वल्स टू 3, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। सिमिलरली 0 to 2 y की वैल्यू इक्वल्स टू -0 + 2 दैट इज अगेन 2। सो बोथ दीज पॉइंट्स सेटिस्फाइड दिस इक्वेशन। राइट, सो जो आपको गिवन ग्राफ दिया हुआ बेटा वो इस इक्वेशन का है। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6। If the work done by a body on application of constant force is directly proportional to the distance traveled by a body, express this in the form of equation in 2 variables and draw the graph of the same by taking the constant force as 5 units. Also read from the graph the work done when the distance traveled by a body is 2 units and 0 unit. ठीक है बेटा, कहता कि जब हम वर्क डन अप्लाई करते हैं बॉडी पर, देन वर्क डन अप्लाई करते हैं तो कांस्टेंट फोर्स किसके प्रोपोर्शनल होती है बेटा? डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी। ठीक है, देन वर्क डन इज गिवन बाय कांस्टेंट फोर्स दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी। आपको पता है बेटा कि जो वर्क डन होता है वो किसके बराबर होता है बेटा? वर्क डन इज इक्वल टू व्हाट? इट इज प्रोपोर्शनल टू फोर्स एंड डिस्टेंस। राइट, हमें पता है ना वर्क डन फोर्स इंटू डिस्टेंस के बराबर होता है, तो इट इज प्रोपोर्शनल टू दिस। ठीक है, देन एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ एक इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। हमने इसको एक्सप्रेस करना है एंड ग्राफ ड्रॉ करना है। ठीक है बेटा, बाय टेकिंग कांस्टेंट फोर्स एज 5 यूनिट्स। राइट, और हमने ग्राफ से बेटा वर्क डन, ठीक है, व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल बॉडी वर्क डन निकालना है जब आपको डिस्टेंस बेटा दिया हो 2 यूनिट्स का और ये 0 यूनिट का। ठीक है बेटा, लेट द डिस्टेंस ट्रेवल इक्वल टू x यूनिट्स, वर्क डन इक्वल टू y यूनिट्स, वर्क डन इक्वल टू व्हाट? फोर्स इनटू डिस्टेंस। फोर्स आपको दी हुई है बेटा कांस्टेंट फोर्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। राइट, सो y इक्वल टू 5 × x, इक्वेशन क्या बन गई फिर? y इक्वल टू 5x। राइट, सो हमने क्या करना बेटा? इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। ठीक है, पॉइंट्स लेंगे हम। व्हेन x इक्वल टू 0 देन y इज 0, व्हेन x इज 1 y is 5, 5 × 1 that is 5. ठीक है, when x is -1 y is 5 × -1 that is -5. so points क्या आ गए आपके पास? 0 0 1, 5 -1, -5. ठीक है बेटा, so this one is graph. ठीक है, 1, 5 0 0 -1, -5. ठीक है, इनको पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया तो इक्वेशन आ गई y इक्वल्स टू 5x। ठीक है, ये लाइन का जो ग्राफ है, ठीक है, इस इक्वेशन का। ठीक है बेटा, क्योंकि हमने इसी पॉइंट्स में x और y की वैल्यू पुट की इसी इक्वेशन में। ठीक है, सो दिस इज द ग्राफ ऑफ इक्वेशन y इक्वल टू 5x। ओके बेटा, फर्स्ट डिस्टेंस ट्रेवल इक्वल टू 2 यूनिट्स, मतलब बेटा आपको डिस्टेंस दिया हुआ, डिस्टेंस आपने क्या लिया? x। राइट, सो इक्वेशन क्या थी आपके पास? y इक्वल टू 5x, उसमें डिस्टेंस की वैल्यू रख दो 2, 5 × 2 दैट इज 10. So work done is 10 units. Right, next is distance traveled equal to 0 units. It means x is 0. If x is equals to 0 then y is 0. So work done is 0 unit. Okay beta, next is question number 7. Yamini and Fatima, 2 students of class 9th of a school, together contributed ₹100 towards the Prime Minister's Relief Fund to help the earthquake victims. Write a linear equation which satisfies this data. You may take their contribution as x and y, draw the graph of the same. ठीक है बेटा, यामिनी एंड फातिमा 2 स्टूडेंट्स है क्लास 9th के, वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं कंबाइन ₹100। ठीक है, किसके लिए?
प्राइम मिनिस्टर्स रिलीफ फंड के लिए, ठीक है, टू हेल्प दी अर्थक्वेक विक्टिम्स। ओके, हमने क्या करना बेटा, इक्वेशन बनानी है। ओके, लीनियर इक्वेशन बनानी है इस क्वेश्चन की, ठीक है। लेट द कंट्रीब्यूशन ऑफ यामिनी इक्वल टू ₹6 एंड द कंट्रीब्यूशन ऑफ फातिमा इज ₹Y। वी हैव x प्लस वाई इक्वल टू 100, क्योंकि दोनों का कंबाइन क्या दिया था हमें, ₹100। इसमें से y की इक्वेशन निकालो, क्या आ जाएगी, 100 माइनस x, राइट। सो व्हेन x इज 0 y इज 100, व्हेन x इज 50 y इज 100 माइनस 50 दैट इज y इज 50, व्हेन x इज 100 y इक्वल टू 100 माइनस 100 दैट इज 0। सो इक्वेशन क्या आ गई आपके पास, इक्वेशन आपके पास ये है, x प्लस वाई इक्वल टू 100 या y इक्वल टू 100 माइनस x, ठीक है बेटा। और ये टेबल है जिसमें हमने x और y की वैल्यू पुट करके, ठीक है, टेबल बनाया। x 0 है तो y क्या आएगा बेटा, 100, x 50 है तो y की वैल्यू क्या 50 आई, x इज 100 y इज 0। ओके बेटा, सो दिस इज द ग्राफ, ठीक है बेटा। 0 100 पे ये पॉइंट आ गया, 50 50 पर यहाँ पर पॉइंट है, ठीक है, 100 0 पर दिस वन। सो दिस इज द इक्वेशन, राइट, x प्लस वाई इक्वल्स टू 100, ठीक है बेटा, ये इसका ग्राफ है, ठीक है बेटा, इस इक्वेशन का। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8। इन कंट्रीज लाइक USA and Canada, temperature is measured in Fahrenheit, whereas in countries like India, it is measured in Celsius. Okay, here is a linear equation that converts Fahrenheit to Celsius. ठीक है बेटा, USA Canada में ये जो हमारा टेम्परेचर है बेटा फ़ारेनहाइट में मेजर किया जाता है टेम्परेचर, और इंडिया में बेटा सेल्सियस में, राइट। फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का रिलेशन दिया हुआ आपको। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन अबव यूजिंग सेल्सियस फॉर एक्स एक्सिस, फ़ारेनहाइट फॉर वाई एक्सिस। ग्राफ हमने ड्रॉ करना है, सेल्सियस हमें एक्स एक्सिस की तरफ लेना है, फ़ारेनहाइट हमने वाई एक्सिस की तरफ। इफ द टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस, व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट? इफ द टेम्परेचर इज 95 डिग्री सेल्सियस दिया है तो सेल्सियस में कितना टेम्परेचर आता है? इफ टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस तो फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर कितना आता है? एंड इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री फ़ारेनहाइट, व्हाट इज द टेम्परेचर इन सेल्सियस? इज देयर अ टेम्परेचर विच इज न्यूमेरिकली द सेम इन बोथ फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस? क्या ऐसा कोई टेम्परेचर है जिसमें दोनों वैल्यू सेम आती हैं? इफ यस, फाइंड इट। ओके बेटा, वी हैव Fahrenheit equals to what? 9/5 C plus 32. When C is 0, F is 32. ठीक है बेटा। When C is -15, then वैल्यू पुट कर दो 5 और 15 कैंसिल आउट कर दिए। ठीक है, तो क्या आ गया हमारे पास? F is 5. When C is -20, then वैल्यू पुट कर दो तो F की वैल्यू क्या आ गई? -4. When C is -10, then वैल्यू पुट करने के बाद F की वैल्यू क्या आ रही है? 14. तो हमने बेटा टेबल ड्रॉ कर लिया। फ़ारेनहाइट 32 पर सेल्सियस की वैल्यू 0, फ़ारेनहाइट 5 पर सेल्सियस की वैल्यू -15, फ़ारेनहाइट -4 पर सेल्सियस की -20, फ़ारेनहाइट 14 पर -10 है सेल्सियस की वैल्यू। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या पूछा गया बेटा कि यदि आपकी सेल्सियस की वैल्यू 30 डिग्री है तो फ़ारेनहाइट की वैल्यू क्या आएगी? F is 9/5 इंटू C की वैल्यू रख दी 30 प्लस 32 कैंसिल आउट कर दो तो क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। 9 इंटू 6 दैट इज 54 प्लस 32 दैट इज 86। ठीक है, एंड थर्ड क्वेश्चन में आपको क्या दिया बेटा कि यदि फ़ारेनहाइट 95 है तो सेल्सियस कितना होगा? 95 माइनस 32। ठीक है, 9/5 इंटू C, सो माइनस का 63 आ गया। ये 5 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो मल्टीप्लाई करने के बाद ये 9 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। सो आंसर क्या आ गया? 35 सेल्सियस की वैल्यू। ठीक है, देन फोर्थ वन में आपको क्या बोला गया है? यदि आपके पास टेम्परेचर 0 डिग्री है तो फ़ारेनहाइट कितना होगा? 9/5 इंटू 0 दैट इज 0। ठीक है, तो कितना बच गया अकेला फ़ारेनहाइट? दैट इज 32। ठीक है, साथ में क्या पूछा गया? यदि 0 डिग्री फ़ारेनहाइट सेल्सियस की वैल्यू क्या आएगी? F की 0 वैल्यू रख दो, 9/5 इंटू C प्लस 32। सो ये प्लस 32 उधर जाकर माइनस का हो जाएगा 9/5 इंटू C। ठीक है, ये 5 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा -32 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 9। सो इट इज C इक्वल्स -160 डिवाइडेड बाय 9 दैट इज सेल्सियस इज -17.77 एंड सो ऑन। अप्रॉक्स लिख लिया -17.8। ठीक है, C की वैल्यू। नेक्स्ट इज फिफ्थ, व्हेन दोनों टेम्परेचर आर इक्वल। ठीक है, व्हेन बोथ टेम्परेचर्स आर इक्वल, ओके, देन F इज 9/5 इंटू C की जगह हमने F रख दिया प्लस 32। ठीक है, ये प्लस का उधर माइनस का हो जाएगा
f minus 9 by 5 into 5f equals to 32. Then cross multiplication, that is 5 into f, 5f minus 9f divided by 1 into 5, that is 5. ठीक है, माइनस कर दो, क्या आ जाएगा माइनस 4f डिवाइडेड बाय 5. ठीक है बेटा, इक्वल्स टू 32. सो f इज 32 into 5 divided by minus 4. So f is what? minus 40. ठीक है बेटा. सो दिस वन इज ग्राफ बिटवीन फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस. ठीक है, आप जो पॉइंट्स अपने निकाल लिए थे 0, 32, -15, 5, -40, 40, -40. ठीक है, ये सारे पॉइंट्स मैंने प्लॉट किए हैं इसमें. और साथ में जो हमने वैल्यू दी थी, जैसे 95 डिग्री फ़ारेनहाइट पर सेल्सियस की वैल्यू क्या है, 86 डिग्री फ़ारेनहाइट और 30 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, जहाँ पर 30 डिग्री सेल्सियस दिया था, अपने फ़ारेनहाइट निकाला था, वो भी पॉइंट्स इसी ग्राफ में प्लॉट किए हुए हैं. ठीक है बेटा. नेक्स्ट इज एक्सरसाइज 4.4. गिव द ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ y इक्वल टू 3 एज एन इक्वेशन इन वन वेरिएबल इन टू वेरिएबल्स. वन वेरिएबल मीन्स ओनली x या y, ऐसे होना चाहिए. ठीक है, जैसे आपको पहले दिया हो बेटा, y एक ही वेरिएबल दिया y इक्वल टू 3, तो वन वेरिएबल आपका यही चलेगा. इन टू वेरिएबल्स मीन्स कि आपने y भी लेना और x भी लेना है. ठीक है बेटा, और टू वेरिएबल्स में प्लेन आ जाता है, मीन्स x और y दोनों आ जाते हैं. और वन वेरिएबल में सिर्फ और सिर्फ y एक्सिस आएगी इसमें. ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्योंकि y इक्वल टू 3 दिया है. और इसमें बेटा जैसे 2x प्लस 9 है, इसमें x एक्सिस आएगी. ओके, जो आपको गिवन है वेरिएबल, उसके अकॉर्डिंग ही आपके पास एक ही एक्सरसाइजेज, एक एक्सिस आएगी. ठीक है, y या x. ओके बेटा, जैसे आपको बेटा क्वेश्चन में दिया फर्स्ट y इक्वल टू 3. सो y इक्वल टू 3 इज एन इक्वेशन इन वन वेरिएबल, दैट इज ओनली y. ठीक है, y इक्वल टू 3 हमने नंबर लाइन पे प्लॉट करना है, दैट इज हमने 0. इधर बेटा आपको पता है पॉजिटिव नंबर आते हैं, इधर नेगेटिव नंबर्स. सो दिस वन इज y इक्वल टू 3. ठीक है बेटा, नंबर लाइन पे प्लॉट कर लिया हमने. सेकेंड इन टू वेरिएबल्स, टू वेरिएबल्स में हमने क्या लिखा बेटा, y इक्वल टू 3 दिया था, हम इसको लिख सकते हैं 0 इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू 3, तब भी आएगा, तो y इक्वल टू 3 आएगा. बट टू वेरिएबल्स इन्वॉल्व हो जाएंगे, x भी. ठीक है बेटा, साथ में बेटा आपको पॉइंट्स लोगे सो दैट कि हम x y दोनों पॉइंट, ठीक है, प्लॉट कर सके ग्राफ पर. व्हेन x इज इक्वल टू 0 देन अगेन y इज 3, व्हेन x इज 1 y इज अगेन 3. ठीक है बेटा, सो दिस वन इज ग्राफ व्हेन x इज 1 y इज 3. ठीक है, ये पॉइंट आ गया. व्हेन x इज 0 y इज 3, दिस वन पॉइंट. व्हेन x इज 2 y इज 3 अगेन. यदि x 3 होगा तब भी y 3 होगा, सो दिस इज द, ठीक है, इक्वेशन y इक्वल टू 3 पर ये ग्राफ है. ठीक है बेटा, इस इक्वेशन का y इक्वल टू 3 पर. ठीक है बेटा. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2. गिव द ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ 2x प्लस 9 इक्वल टू 0 एज एन इक्वेशन इन वन वेरिएबल इन टू वेरिएबल्स. ठीक है बेटा, 2x प्लस 9 इक्वल टू 0, ये प्लस 9 उधर चला जाएगा तो नेगेटिव का बन जाएगा. सो 2x इज इक्वल टू -9. सो 2 इधर का डिवाइड कर दो, x की वैल्यू क्या आ गई, -9/2 डिवाइड करने के बाद -4.5. ठीक है बेटा, नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं. सो दिस वन इज अ पॉइंट. आपको पता है बेटा 0 से इधर पॉजिटिव नंबर्स, 0 से इधर नेगेटिव नंबर्स. सो -4.5 यहाँ पर प्लॉट हो गया. ठीक है, -5 और -4 के बीच में, राइट. नेक्स्ट वन टू कोऑर्डिनेट्स वाला, जो टू वेरिएबल्स वाला, दैट इज 2x प्लस 9. इसको हम लिख सकते हैं 2x प्लस 0 इंटू वाई प्लस 9 इक्वल टू 0. वाई नहीं है तो उसको मल्टीप्लाई कर दो 0 के साथ, सेम ही आएगी ये इक्वेशन. सो व्हेन y इज 0 देन 2x इक्वल्स टू -9, दैट इज x इज -4.5. व्हेन y इज 1 2x प्लस 0 इक्वल्स टू 9 अगेन, सो x इज 9/2. ठीक है, -9/2, सो x इज -4.5. ठीक है बेटा, क्योंकि बेटा जब ये +9 उधर जाकर माइनस को हो जाएगा. ठीक है, -9 आ गया और ये 2 तरह का डिवाइड हो जाएगा. सो x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, -4.5. ठीक है बेटा.